जितने भी विद्यार्थी YouTube चैनल पॉलिटी गुरुजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उन सभी का मैं लोकेश डागोर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था की मौलिक अधिकारों की आज जो क्लास है वो स्पेशल होने वाली है, क्योंकि सभी मौलिक अधिकार आपके एक ही क्लास में कवर होने वाले हैं। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की ओर और आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। कौन सा है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों से संबंधित एक एक मौलिक अधिकार की डिटेल वीडियो मैं पहले YouTube चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जिसकी एक एक वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर और आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। कौन सा है? मूल अधिकार। मूल अधिकार जैसा कि आपको पता है राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदत्त होते हैं। राज्य के जो नागरिक हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए भी आवश्यक होते हैं। बात करें मौलिक अधिकारों की, मौलिक अधिकार वो अधिकार हैं जो कोई आपसे छीन नहीं सकता है। सामान्य विधिक और कानूनी अधिकार और मौलिक अधिकारों में यही डिफरेंस है कि सामान्य मौलिक अधिकारों को आपसे छीना जा सकता है, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं उनको आपसे कोई नहीं छीन सकता। बात करें मौलिक अधिकारों की, इससे संबंधित 3 फैक्ट बहुत सिंपल आपको याद होने चाहिए। भाग 3 आपको याद रखना है। भाग 3 यहां से प्रश्न बनेगा कि भारतीय संविधान में कौन से भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है? भाग 3 में है। बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद भी 12 से लेकर 35 यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। एक भाग 3 से आपको एक बात और याद रखनी है कि ये जो भाग 3 है इसको मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। किसकी संज्ञा दी जाती है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। ये 3 फैक्ट मौलिक अधिकारों से सिंपल से हैं, याद रखने हैं। अब बात करते हैं मूल अधिकार में और क्या क्या टॉपिक हैं दोस्तों। मूल संविधान। किसकी? मूल संविधान। मूल संविधान जब आप देखोगे, मूल संविधान की जब भी बात होगी तो आपको एक डेट याद रखनी है। बात हो रही है भारतीय संविधान के लागू होने की। किसकी? लागू होने की, अर्थात 26 जनवरी 1950 की। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी दोस्तों 7। कितनी थी? 7। वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या की बात करें हम, तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या रह जाएगी 6। कितनी रह जाएगी? 6। कौन सा मौलिक अधिकार है जो हट गया है? तो अनुच्छेद 31 में वर्णित है। अनुच्छेद 31 में वर्णित एक मौलिक अधिकार था। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार था। इसको वर्तमान में हटा दिया गया है। तो कौन सा संविधान संशोधन होगा? 44वां संविधान संशोधन होगा। और ये कब किया गया था? 1978 में। कब किया गया था? 1978 में। 1978 में एक संविधान संशोधन किया जाएगा और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। अगली स्लाइड में आप देखोगे, जैसे हम बात कर लें 7 मौलिक अधिकारों की। 7 मौलिक अधिकार कौन कौन से थे? तो 7 मौलिक अधिकारों में पहला था समानता का अधिकार। कौन सा था? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18। कहां से कहां तक? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में है। स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात कर लें तो स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 19 से 22। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा मौलिक अधिकार है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। और शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 23 से 24 में। कहां से? 23 से 24 में। चौथा जो मौलिक अधिकार है वो है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 25 से 28। कौन सा है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बात करें 6वें अधिकार की, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार 5वां, शिक्षा व संस्कृति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 29 से लेकर 30 2 अनुच्छेदों में इसका वर्णन है। बात करें 6वें मौलिक अधिकार की, और 6वां मौलिक अधिकार पहले था संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। कौन सा था? 31। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन मिलता है
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में, जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा भी दी है। देखो, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में केवल और केवल 6 मौलिक अधिकार रह गए हैं। दोस्तों, छठवां जो मौलिक अधिकार है संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31 में, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। क्लियर है? मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार, हटाया किसको गया है? अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। बात कर लें एक एक आर्टिकल्स की। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35, कहां से? अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। एक एक आर्टिकल्स की बात कर लें। पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 12। कौन सा है? अनुच्छेद 12। अनुच्छेद जो 12 है दोस्तों, इसमें है राज्य की परिभाषा। क्या है इसमें? राज्य की परिभाषा। इसके अंतर्गत देखो 4 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय विधानमंडल अर्थात संसद, राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल। स्थानीय प्राधिकारी की बात करें तो स्थानीय प्राधिकारी में नगर पालिका, नगर पंचायत, अन्य प्राधिकरण है। और एक मिलता है इसमें अन्य विधि के द्वारा स्थापित किए गए जो निगम हैं, बोर्ड हैं, उनके बारे में। इस प्रकार 4 टाइप हैं जो राज्य की परिभाषा की श्रेणी में आते हैं। अनुच्छेद 13 में क्या है? अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 में है अल्पीकरण की विधियां। क्या है? अल्पीकरण की विधियां। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, अगर कोई विधि असंगत है मौलिक अधिकारों के लिए, अगर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विधि है जो पहले, इसमें 2 टाइप आते हैं, एक तो संविधान लागू होने से पहले और दूसरा टाइप आता है संविधान लागू होने के बाद। अगर कोई ऐसी विधि है जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है तो ऐसी विधि को असंगत करार दिया जा सकता है संसद के द्वारा, अर्थात अल्पीकरण किया जा सकता है अनुच्छेद 13 के तहत। बात कर लें पहला अधिकार, समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार है? समानता का अधिकार है। और जैसा कि अभी आपको बताया था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 में किसका वर्णन है? समानता के अधिकार का वर्णन है। अभी देखो 7 मौलिक अधिकार जो मैंने बताए थे आपको, यहां से सुमेलित करवाने वाला प्रश्न बहुत अच्छा बनता है। एक साइड आपको मौलिक अधिकार दे देगा, एक साइड आपको आर्टिकल्स का युग्म दे देगा, तो ये सारे के सारे जो युग्म है आपको याद होने चाहिए। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, जिसमें 5 आर्टिकल्स हैं, 14, 15, 16, 17 और 18। यहां से एक एक आर्टिकल्स को हम पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14 कौन सा है? अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। कहने का तात्पर्य है कि कानून के समक्ष सभी समान हैं। विधि के समक्ष समता का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 14 में है। देखो ये शॉर्ट होने वाली है क्लास, क्योंकि एक ही क्लास में सारे के सारे मौलिक अधिकार कवर होने हैं। डिटेल्स वीडियो जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक एक मौलिक अधिकार की पहले मैं बना चुका हूं, तो वो आप देख सकते हैं। अनुच्छेद जो 15 है, कौन सा है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में धर्म है, जाति है, धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश है ना, मूल वंश और जन्म स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव है उसका प्रतिषेध किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में। क्लियर है दोस्तों? 2 आर्टिकल, अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समता और अनुच्छेद 15 में है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बात करें अनुच्छेद 16 की। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता। लोक नियोजन में अवसर की समता। कहने का तात्पर्य है कि सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी भी व्यक्ति के साथ नहीं किया जाएगा। स्पेशल प्रावधान वो आप देखोगे 16 में 6 आर्टिकल्स मिलेंगे, 6 बिंदु हैं, अलग अलग जो 6 खंड हैं उनमें अलग अलग प्रावधान है। राज्य सरकार या सरकार चाहे तो जैसे स्त्रियों के लिए या बालकों के लिए अलग से प्रावधान कर सकती है, वो आप खंड में देखोगे। बाकी अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में जो अवसर की समता है उसका वर्णन करता है।
बात करें अनुच्छेद 17 की, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत अर्थात छुआछूत का अंत किया गया है। किसका? अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। कौन से में? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18 में क्या है? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। किसका है? अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, जिसमें आप पढ़ोगे केवल और केवल दो क्षेत्र हैं जिनमें उपाधियां ली जा सकती हैं, एक शिक्षा के क्षेत्र में और एक सेना के क्षेत्र में। और विदेश से अगर आप कोई उपाधि ले रहे हो तो आपको राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है, ऐसा अनुच्छेद 18 में वर्णन है। दोस्तों चलते हैं दूसरे मौलिक अधिकार की ओर, और दूसरा जो मौलिक अधिकार है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक। कौन से आर्टिकल में है? अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन है। अगर अनुच्छेद 19 में देखें, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई हैं। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, संघ एवं सम्मेलन की स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है, निर्बाध विचरण की स्वतंत्रता है, रोजगार की स्वतंत्रता है और आवास की स्वतंत्रता है। 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 20 में क्या है? अनुच्छेद 20 में है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि के संरक्षण प्रदान किया गया है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में। और इसमें आप देखोगे कि आपको संरक्षण कैसे प्रदान किया गया, जैसे जो कोई पूर्ववर्ती कोई कानून है वो आप पर लागू नहीं होगा। दूसरे, आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, और एक ही जुर्म के लिए 2 दंड आपको नहीं दिए जा सकते, अर्थात दोहरे दंड से भी प्रावधान है इसमें अनुच्छेद 20 में। बात करें दोस्तों अनुच्छेद 21 की, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 21, और अनुच्छेद 21 है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के 31 में वर्णित है। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया था, यहाँ एक नोट लगाना है आपको, और नोट ये है कि देखो, अगर भाग की बात करें एग्जामिनर, भाग याद रखना है आपको 3, कि भारतीय संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को कहते हैं। लेकिन अगर वो भाग की बजाय अनुच्छेद पूछ ले तो अनुच्छेद 21 को, कौन से अनुच्छेद को? 21 को भी भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। इसमें आप देखोगे जीवन जीने का अधिकार। कौन सा है? जीवन जीने का अधिकार, चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार, विदेश भ्रमण का अधिकार, ये सारे के सारे अधिकार आपको कौन से अनुच्छेद में वर्णित हैं? अनुच्छेद 21 में वर्णित हैं। अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 में है गिरफ्तारी व निरोध के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी व निवारक निरोध, क्या है? निवारक निरोध से संरक्षण प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22। अब गिरफ्तारी, अगर आपको गिरफ्तार कर लिया गया है तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है आपको। गिरफ्तार किया गया है तो आपको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। और अगर आपको गिरफ्तार किया गया है तो दोस्तों आपको वकील से परामर्श लेने का भी अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 देता है। और अगर आपको निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है तो अधिकतम एक अवधि है 3 माह की। कितने माह की? 3 माह तक आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार रखा जा सकता है अगर आपको निवारक निरोध अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अगर 3 माह से ज्यादा का समय आपको गिरफ्तार रखा जाना है तो एक चीफ जस्टिस जो हाई कोर्ट का होगा उसके साथ 2 और सदस्य होंगे, उनकी एक टीम बनेगी। अगर वो रिकमेंड करेंगे तब आपको और अधिक अवधि के लिए गिरफ्तार रखा जा सकता है। दोस्तों 2 मौलिक अधिकार, समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, ये 2 मौलिक अधिकार कंप्लीट हैं।
तीसरा जो मौलिक अधिकार है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 से लेकर 24, ये 2 आर्टिकल्स हैं जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार, कौन सा है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध किया गया है। किसका प्रतिषेध है? मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में है। अनुच्छेद 24 की बात करें, अनुच्छेद 24 में दोस्तों 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को क्या करेंगे? कारखानों में, बालकों को कारखानों तथा जोखिम भरे कार्यों में, कारखानों तथा जोखिम भरे कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। जोखिम भरे कार्यों में लगाया नहीं जा सकता है, ऐसा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 वर्णित करता है। और 2006 में तो एक कानून आ गया है जिसके तहत क्या है? पूर्ण रूपेण पाबंदी है कि आप 14 वर्ष से किसी भी जो कम आयु का बालक है उसको होटल, रेस्टोरेंट आदि में भी कार्य पर नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? बात कर अगले अधिकार की, और अगला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के 4 आर्टिकल्स में वर्णित है। कौन से आर्टिकल में? 4 आर्टिकल। और 4 आर्टिकल कौन कौन से हैं? 25 से लेकर 28। कौन कौन से? 25 से लेकर 28 हैं। इन 4 आर्टिकल्स में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25, एक एक आर्टिकल्स को पढ़ लें अच्छे से। अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? अनुच्छेद 25 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अर्थात आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग आचरण कर सकते हो, किसी भी धर्म को स्वीकार कर सकते हो और अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो। ये सारी की सारी स्वतंत्रताएं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। क्या है? अनुच्छेद 26 में वर्णन है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 26 के द्वारा किसी भी धर्म के लिए आप कोई धार्मिक संस्था की स्थापना कर सकते हो, उसका प्रबंधन कर सकते हो और उससे रिलेटेड जो अर्जन और व्ययन के प्रावधान है वो सारे के सारे प्रावधान अनुच्छेद 26 में है। अनुच्छेद 27 में, अनुच्छेद 27 में धर्म के लिए, सॉरी किसी भी धर्म के लिए, किसी भी धर्म के लिए करों के प्रदाय से स्वतंत्रता, करों के प्रदाय से स्वतंत्रता प्रदान करता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 27। कहने का तात्पर्य है कि कोई राज्य है ना, वो किसी विशेष धर्म के उत्थान के लिए है ना, जैसे पर्टिकुलर कोई एक विशेष धर्म है उसका उत्थान चाहता है राज्य, तो कोई भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगा सकता है। और जो राज्य के द्वारा कलेक्ट किया गया टैक्स है ना, उसका उपयोग वो किसी विशेष धर्म को संरक्षण प्रदान के लिए नहीं कर सकता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत। बात करें अनुच्छेद 28 की, अनुच्छेद 28 धार्मिक संस्थानों में प्रवेश, धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश को लेकर स्वतंत्रता प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य यह है किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई ऐसी संस्था है जो राज्य द्वारा वित्त पोषित है और उसका उद्देश्य ही जो मतलब धार्मिक प्रचार के लिए जिसकी स्थापना हुई है, जैसे आप मदरसे देखते हो, तो उनमें कोई आपसे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको ये धार्मिक संस्था में प्रवेश होकर पढ़ाई करनी है। ऐसी रोक लगाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 28। दोस्तों बात कर लें अनुच्छेद 29 की। कौन सा आर्टिकल है?
अनुच्छेद 29, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, है ना। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार भारतीय संविधान के 2 अनुच्छेदों में वर्णित है और 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। अनुच्छेद जो 29 है वो दोस्तों, अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक किस आधार पर? तो अल्पसंख्यक 2 आधार पर माने हैं, एक भाषाई आधार पर और एक धार्मिक आधार पर। यह भी आपको याद रखना है। बात कर लें अनुच्छेद 30 की। कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? अनुच्छेद 30 है और अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, कि आप अपनी वो संस्कृति को बचाने के लिए, भाषा को बचाने के लिए, लिपि को बचाने के लिए शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हो और उनका प्रबंधन भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो? प्रबंधन भी कर सकते हो। यह है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में। बात कर लें दोस्तों अनुच्छेद 31 की। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद जो 31 है इसमें संपत्ति का अधिकार था। क्या था? संपत्ति का अधिकार, है ना। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में है क्या? आपका आंसर होगा नहीं है। तो नहीं है दोस्तों, तो 44वां संविधान संशोधन होगा। क्या होगा? 44वां संविधान संशोधन कब होगा? 1978 में होगा और इसके द्वारा वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। दोस्तों बात कर लें अनुच्छेद 32 की। कौन सा है? अनुच्छेद 32 और ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और ये जो अनुच्छेद 32 है इसको भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा भी दी गई है। क्या दी गई है? भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। किसने दी है दोस्तों? ये दी है डॉक्टर अंबेडकर जी ने। किसने कहा इसको? अंबेडकर जी ने इसको भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है अनुच्छेद 32 को। क्लियर है दोस्तों? 14 से देखो 12 से लेकर 32, अब 33, 34, 35 3 आर्टिकल्स और हमारे मूल अधिकार में रह गए हैं। दोस्तों इसमें अगर बात करें तो देखो ये जो आर्टिकल है ना, ये जो आर्टिकल है ना, कौन सा? अनुच्छेद 32, इसके द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं। और ये 5 प्रकार की रिट हैं, ये कौन कौन सी हैं? पहली है बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सी है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बात करें दूसरी रिट की तो दूसरी रिट है दोस्तों परम आदेश। कौन सी है? परम आदेश। तीसरी रिट है वो है प्रतिषेध। कौन सी है? प्रतिषेध। और बात करें चौथी रिट की तो यह है उत्प्रेषण। कौन सी है? उत्प्रेषण। अगली जो रिट है वो है अधिकार प्रच्छा। कौन सी है? अधिकार प्रच्छा। ये 5 प्रकार की रिट हैं। ये 5 प्रकार की रिट जारी की जाती हैं दोस्तों अनुच्छेद 32 में। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन होने की दशा में, हनन होने की दिशा में 5 प्रकार की रिट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। बात करें अनुच्छेद 33 की। कौन सा आर्टिकल है? 33, 34, 35 ये 3 आर्टिकल्स और हैं और इसी के साथ हमारे मौलिक अधिकार पूरे इसी क्लास में कवर हैं। दोस्तों डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। एक एक आर्टिकल्स को मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। एक आर्टिकल्स को लेकर ही स्पेशल क्लास बनाई है तो उसको आप देख लेंगे। चलते हैं दोस्तों अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 33 में क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 33 के द्वारा सशस्त्र बल, क्या है?
सशस्त्र बलों के संदर्भ में, है ना, सशस्त्र बलों के संदर्भ में मौलिक अधिकारों को लेकर, मौलिक अधिकारों को लेकर, मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान है ना, सशस्त्र बलों के लिए। बात करें अनुच्छेद 34 की, किसकी, अनुच्छेद 34 की। अनुच्छेद 34 में है मार्शल लॉ अर्थात सैन्य विधि। कौन सी है? सैन्य विधि है। कौन सी विधि है दोस्तों? ये सैन्य विधि है। और कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर मार्शल लॉ लागू है, सैन्य विधि लागू है, तो वहां पर जो भी कानून है वो सेना के सैन्य विधि के लागू होंगे। संसद को अगर ऐसी कंडीशन में कोई मौलिक अधिकार का उल्लंघन लग रहा है तो संसद उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। सैन्य विधि के द्वारा जो कानून मान्य है वो ही वहां पर लागू होंगे। ये अनुच्छेद 34 है ना। अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 35 ये कहता है मौलिक अधिकारों के संबंध में, मौलिक अधिकारों के संबंध में विधि बनाने का, विधि बनाने का अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। अर्थात केवल और केवल संसद ही मौलिक अधिकारों के संबंध में कोई कानून बना सकती है, विधि बना सकती है। यह है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 12 से लेकर 35 मौलिक अधिकार, जिसमें बात कर लें थोड़ा सरसरी निगाह से, देखो रिवाइज करा देंगे 2 मिनट में आपको। और देखो भारतीय संविधान के मूल संविधान की बात करें 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। कौन सा हट गया? अनुच्छेद 31 में वर्णित संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, 13 में अल्पीकरण की विधियां, 14 में विधि के समक्ष समता, 15 में है धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18 है दोस्तों उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संघ एवं संघ बनाने की स्वतंत्रता, एक शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, निर्बाध विचरण करने की स्वतंत्रता, आवास की स्वतंत्रता, और एक है दोस्तों व्यवसाय या रोजगार की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 आपको अपराधों के संबंध में दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी व निवारक निरोध से संरक्षण है। अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार और बलात्संग का प्रतिषेध। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनमें कारखानों या जोखिम भरे कार्यों में लगाने पर नियोजन पर रोक लगाई गई है। अनुच्छेद 24 में 25 में है धार्मिक अंतःकरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 में है धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन। अनुच्छेद 27 में है करों के प्रदाय से स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 28 में है धार्मिक संस्थाओं में प्रवेश। अनुच्छेद 29 में है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अनुच्छेद 30 में है धार्मिक संस्थाओं की स्थापना। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 32 की बात कर लें, अनुच्छेद 32 में है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको डॉक्टर अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। अनुच्छेद 33 में सशस्त्र बलों के संबंध में कुछ संरक्षण वो है अधिकार। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ अगर सैन्य विधि लागू है तो संसद द्वारा बनाए गए कानून प्रभावित होंगे, वहां पर सैन्य विधि के द्वारा लागू जो कानून है वही लागू होंगे। अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों के संबंध में दोस्तों अधिकार वो विधि या कानून बनाने की शक्ति केवल और केवल भारतीय संसद को पास है। दोस्तों आज की क्लास में हमने एक क्लास में सारे के सारे मौलिक अधिकार कवर किए हैं। आप को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्लास में कुछ नया कंटेंट लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद।